आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से, और अब तीसरी स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी बड़ी अहम खबर जो गुज़िश्ता रोज़ बम धमाका हुआ है उसके हवाले से तहकीकाती इदारों ने क्या पेशरफ्त दिखाई है, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ताहिर अब्बासी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। ताहिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ताहिर, फरमाइएगा, जो गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या खारा दर में पेश आया और जो बम धमाका हुआ है, बड़ी तफसील से कल आपने उसके बारे में हमें अपडेट किया था। अब तहकीकात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, ये आपसे जानना चाहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो खारा दर में बम धमाका हुआ था, बाज़ाब्ता तौर पर इसका मुकदमा सीटीडी में FIR नंबर 30/2022 SHO खारा दर है सब इंस्पेक्टर माजिद अलवी उनकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इसमें बाकायदा तौर पर मुकदमा मतन में एतराफ़ किया गया है कि खारा दर पुलिस को रैकी के बाद इस मकाम पर जो है वो निशाना बनाया गया है। खुशकिस्मती से एक ASI है जो मामूली नौयत के जख्मों के बाद जख्मी हुए थे, तिब्बी इमदाद के बाद वो घर आ गए हैं। अलबत्ता जो दीगर 10 जख्मी हैं उनको भी तिब्बी इमदाद दे दी गई है। एक खातून इस धमाके में जाबाक हुई थी। मुख्तलिफ नौयत से CTD समेत मुख्तलिफ खुफिया एजेंसी हैं जो कल होने वाले धमाके समेत गुज़िश्ता 21 रोज के दौरान जो 3 धमाके कराची में हुए हैं इसकी तहकीकात को आगे बढ़ाए हुए है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो रिपोर्ट तैयार की है, दो जो इंकशाफात हुए हैं उसके जरिए मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने जो है वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया है। मैग्नेट बॉर्न डिवाइस नाम की एक बम था जो इसमें इस्तेमाल हुआ है। साथ साथ सदर वाला धमाका था और जो गुज़िश्ता रोज़ खारा दर में धमाका हुआ है, ये दोनों धमाके यकसानियत पर मुश्तमिल हैं और दोनों की मुश्तरका तहकीकात आगे बढ़ाई हुई है। दोनों में धमाके मवाद भी मिलता जुलता इस्तेमाल हुआ है। दोनों को टाइम डिवाइस के जरिए जो है वो इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद धमाके से मवाद इस्तेमाल हुआ है और इंतहाई करीब से जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ 50 मीटर की दूरी से इस धमाके से मवाद को रिमोट के जरिए इस्तेमाल किया गया था। तहकीकाती इदारों ने CTD ने खास तौर पर बड़ा तवील वक्त गुजारा जाए वक़ुआ पर और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो तहकीकात को आगे बढ़ाया है। तस्दीकी रिपोर्ट जो इब्तदाई तौर पर मुश्तरका तौर पर जो तहकीकाती इदारों ने तैयार की है उसमें बताया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का इसमें शुबा जाहिर किया जा रहा है। जबकि खारा दर और सदर वाला जो धमाका था इसमें MQM का नाम जाहिर किया गया है कि मुत्तहिदा लंदन का एक खुफिया स्लिपर सेल है जो कि इसमें रैकी में मुबैना तौर पर जो है वो मुमकिन तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसके हवाले से तहकीकात कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं। अलग पसंद तंजीम का भी इस तफसीलाती रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जिस नौयत की टाइम डिवाइसेस बम धमाके तैयार किए गए हैं इससे कबल अलग पसंद तंजीमें कराची समेत इस नौयत के धमाके मवाद को इस्तेमाल करती रही है और दहशतगर्दाना हमलों में इसी नौयत के टाइम डिवाइसेस धमाके इस्तेमाल होते रहे हैं। कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी इसमें जिक्र किया गया है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है जो कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ कई माह से जो है वो अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म करने की कोशिशों में मसरूफ थी और मुमकिन तौर पर ये भी इस धमाके में मुलविस पाई जा सकती है। इन 4 तंजीमों के नाम लिए गए हैं, उनसे मुतालिक तहकीकात हो रही है। बाकायदा तौर पर अभी तक किसी को पॉइंट आउट नहीं किया गया आया कि किसी तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की हो या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उन्हें नामजद किया गया हो। FIR में भी नामालूम दहशतगर्दों का जिक्र है। ठीक है। अच्छा ताहिर, 2-3 यहाँ पर चीज़ें जिसका भी आपने तस्करा किया। एक तो सबसे पहले कि ये धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के बारे में क्या कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि इसके इस्तेमाल में थी, क्योंकि इससे पहले जो धमाका हुआ था इसमें और उस वाक़े में काफ़ी मुमासलात पाई जाती है जैसा अभी आपने तस्करा किया था, इसकी कोई निशानदेही हो सकी है? जो मोटरसाइकिल थी एक शेख परवेज नामी शख्स के नाम पर थी जो कि 6 माह पहले दुनिया फानी से कुछ कर जा चुका है। उसका मुलाजिम है साबिर। ये मोटरसाइकिल उसके जेर इस्तेमाल है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने गुज़िश्ता रोज़ भी उसकी तलाश में गुलिस्तान जौहर में छापामार कार्रवाइयां की थी मगर कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। अलबत्ता बात यह है कि जो 2 धमाके हुए हैं चंद रोज के दौरान, पहला धमाका 12 मई को हुआ और फिर दूसरा 16 मई को हुआ। 5 रोज के दौरान जो 2 धमाके हुए हैं इनमें मुमासलत सिर्फ एक नहीं मिलती है और वो मोटरसाइकिल और साइकिल का फर्क है। अलबत्ता दोनों जो धमाके थे वो उनकी जो धमाके के औकात कार थे वो भी बिल्कुल उस पर मिलने वाला जो धमाके के मवाद है वो भी मिलता जुलता है और इंतहाई करीब से रिमोट कंट्रोल के जरिए इन्हें जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये मुमासलत जरूर पाई जाती है लेकिन जो नुकसान हैं वो इस धमाके में ज्यादा हुए हैं। कारोबारी बरकत था, एक खातून इस पर जवाब हुई है जो अमूर खानादारी के साथ साथ घर के मुआशी मसाइल भी चलाया करती थी।
पुलिस ने मुख्तलिफ दावियों से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। रेंजर्स ने अतराफ में लगी हुई तमाम जो डीवीआर थी वो तहवील में ले ली है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अच्छा, जो हमलावर जी जी तलाश जारी है। ठीक है ताहिर, सवाल भी यही है क्योंकि बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी तरफ हम आ गए हैं, और वो ये कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो कॉन्क्रीट एविडेंस साबित हो सकता है वो ये सीसीटीवी फुटेज है। अब ये शहर का बड़ा गुंजान आबाद इलाका है और ये ओल्ड सिटी एरिया वगैरह में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो तिजारती सरगर्मियाँ होती हैं। क्या कोई वाज़े कोई एविडेंस मिल सका है, किसी एक शख्स की निशानदही हो सकी है जो उस वक्त जाए वक़ुआ पर नज़र आया है, उससे पहले कोई उसकी गैर मामूली मूवमेंट नज़र आई है, कोई इस तरह की चीज़ अब तक डिटेक्ट हो सकी है? नहीं, या फिर जो 16 मई के रोज खारादर में होने वाला बम धमाका है, इससे मुताल्लिक अब तक कानून नाफिज करने वालों के इदारों को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता जो सदर में धमाका हुआ था बोरी बाजार में, उसमें दो जो दहशतगर्द थे, पहले ने साइकिल को एक ठिकाने पे लगाया और उसके बाद दूसरे ठिकाने पे वक्त को तब्दील करते हुए दूसरे दहशतगर्द ने साइकिल का और जगह तब्दील की। वहां पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूर शवाहिद मिले थे। खारादर वाले मामले से मुताल्लिक तहकीकाती इदारे इस पर काम कर रहे हैं। अलबत्ता अब तक किसी भी किस्म के वादे शवाहिद मिलने की कोई जो है वो तब्दील नहीं हो सकी। ठीक है। अलबत्ता जो तहकीकात कर रहे हैं ये जरूर उन्होंने बताया कि जो सदर में बम धमाका किया गया था वो एक देसी साख्ता धमाके के मवाद था, जबकि जो दोनों धमाके थे ये इंतहाई गैर मुल्की और माहिराना अंदाज में तैयार किए गए धमाके। ठीक है ताहिर, अब एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि अब इससे पहले भी इत्तलात कुछ मौसूल हो रही थी, मुख्तलिफ ज़राए से ये बात सामने आ रही थी कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। थ्रेड्स इस वक्त भी मौजूद हैं। शहर की सिक्योरिटी के हवाले से ज़रा बताइएगा क्या इक़दाम किए गए हैं और इन दो पैदर पे वाक़यात के बाद कितना गैर मामूली सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है, क्या अब तक कारकर्दगी रही है? जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले उनकी मैं चाहूँगा इसके हवाले से आगाह कीजिए। या सर दो चीज़ें हैं। जो पहला धमाका जामिया कराची में हुआ था उसके बाद से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना बहुत दो वादे रॉकेट जो है वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत को दिया था कि आया सीपैक और बलूचिस्तान से चाइना और पाकिस्तान अपनी मुदाखलत खत्म करे। अलबत्ता नहीं करता तो इस नौयत के धमाके कराची में तलातुर के साथ होते रहेंगे। दूसरी चीज, जब से ये सब कुछ हुआ है और ये 3 धमाके चंद रोज में हुए हैं, कल गुज़श्ता रोज और आज भी आईजी और एडिशनल आईजी कराची ने अपने अफसरान पर मुश्तमिल एक इजलास बुलाया था और इस इजलास में वाज़ेह तौर पर दहशतगर्दों की फौरी सरकोबी और उनकी शनाख्त के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए अहकाम दिए गए हैं। शहर भर में न कि सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जो तनहा गश्त करने वाले जो एहलकार थे उन पर पाबंदियां दी गई है। झुंड की सूरत में ये सिक्योरिटी के जो इदारत के एहलकार हैं वो गश्त करेंगे और हर खास और आम पर नकलो हरकत की हिदायत की गई है। इंटेलिजेंस नेटवर्क को मुनज़्ज़म करने और खास तौर पर जो लोकल मुखबर सिस्टम कराची में जो बंद हो गया था, आज एडिशनल आईजी कराची ने उसे बहाल करने के लिए जो है अहकाम दिए गए और इसके लिए जरूरी हिदायत ये भी दी गई है कि उस नेटवर्क को फाल किया जाए और अगर उस नेटवर्क के जरिए जो मुखबर नेटवर्क कराची में गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी रहता था, अगर वो मुखबर नेटवर्क कामयाब हो जाएगा तो उसके लिए खुसूसी फंड भी गुलाम नबी मेमन खुद देंगे। इस नौयत की हिदायत आज भी। ठीक है। अच्छा, अब एक इत्तला इस हवाले से भी आई थी कि आईजी सिंध की तब्दीली के हवाले से भी यहाँ पर, क्योंकि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो यहाँ पे क़यास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं, इस बात में किस हद तक सदाकत है, ये ज़रा मैं चाहूँगा इस बारे में हमें आगाह करें। या फिर गुज़श्ता कोई 7 से 8 रोज हो चुके थे और सिंध के ऐवानों में और बिलावल हाउस समेत वज़ीर आला हाउस में ये इंतहाई आम तरीन मौजू है जो है वो मुसलसल गर्दिश कर रहा है। मुश्ताक महर की तब्दीली और मोहसिन भट्ट समेत जो है वो कामरान फजल की सिंध में तैनाती पर जो है वो अमूर ज़हर गौर गए। सिंध का जो इख्तिदार अपने वाला जो तबका है वो चाहता है कि कामरान फजल को सूबे का सरबराह बनाया जाए। पुलिस का जबकि जो ताकतवर तबका है जो कि जरदारी साहब का इंतहाई करीबी तबका है वो चाहता है कि बलूचिस्तान में तैनात आईजी बलूचिस्तान जो थे मोहसिन भट्ट उन्हें सिंध की पुलिस का सरबराह बनाया जाए। तो ये दो अलग अलग मौजूआत हैं जिन पर गुज़श्ता 8 रोज हो चुके हैं। ताम आसिफ अली जरदारी साहब इसका फैसला नहीं कर सकेंगे, लेकिन मोहसिन भट्ट मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सिंध पुलिस के आइंदा सरबराह नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये वफाक ने भी ताउन की पेशकश की है, वो किस हद तक ताउन करने के लिए तैयार हैं? ये सूबाई हुकूमत ने किस हद तक ताउन जो है उनसे मांगा है? क्योंकि ये ज़बानी बयानात और इस हद तक तो बात यकीनन हुई है, किस किस्म के ताउन की जो है वो बात कर रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जैसे चीफ मिनिस्टर को कॉल की है और उनको इस बात की यकीन दहानी कराई, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि कराची में चाइनीज गैर मुल्कियों की बहुत बड़ी तादाद है जो सीपैक से ताल्लुक रखते हैं और
दीगर सरमायाकारी में जो किरदार अदा कर रहे हैं उनकी तादाद कराची खासतौर पर जिला जुनूबी में इंतहा से ज्यादा है। उनकी सिक्योरिटी न कि सिर्फ सिंध पुलिस के लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत को इसकी पेशकश की थी कि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए, जिसके लिए वफाक से अगर मदद चाहिए होगी तो वो भी फराहम करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत दीगर गैर मुल्की एजेंसियां हैं जो कि खास तौर पर सी पैक से ताल्लुक रखने वाली चाइनीज अम्बेसी के लोगों को जो है वो निशाना बनाने की माजी में भी मनसूबाबंदी करती रही है। और कुछ दिन कबल हमने जामिया कराची में भी देखा कि 3 चाइनीज प्रोफेसर पर जो हमला हुआ और उसमें वो जामी शहादत ले गए हैं। ये सारी सूरत हाल के बाद वफाक हकूमत में आया। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे के बाद जब कराची आए थे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध को ये ऑफर की थी कि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और खास तौर पर जो चाइनीज की नकलो हरकत है उसे महदूद करने और उनको सिक्योरिटी हिसार में नकलो हरकत के लिए जो है वो ऑफर की जाए, जिसकी मनसूबाबंदी बना ली गई है। जिला जुनूबी का डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच जो है वो इस पर काम कर रहा है, लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं, तमाम को पाबंद किया गया है कि वो गैर जरूरी तौर पर शहर में नकलो हरकत ना करें और अगर उन्हें कहीं जाना हो तो उसके लिए वो कराची पुलिस की खदमात ले सकते हैं। ठीक है ताहिर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बड़ी तफसील से उन्होंने आगाह किया जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हुआ है उसके हवाले से कि अब तक की जो तहकीकात हुई हैं उसमें ये पेशरफ सामने आई है कि मुख्तलिफ़ जमातों का इसमें नाम आ रहा है, जिसमें BLA सरफ़हरिस्त है जो इससे पहले एक वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल कर चुकी है। उसके अलावा ये जो MQM लंदन के एक कारकुन है, उसका रुकन है, उसका नाम यहाँ पर आया कि स्लीपर सेल है, उसने मुबैना इस जगह की रेकी की है। और साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे तंजीम और बैन आउटफिट्स यहाँ पे काम कर रही हैं जिसके बारे में अभी हतमी बात तो खैर नहीं की जा सकती, लेकिन इब्तदाई तहकीकात में उनका नाम सामने आया। और साथ साथ सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से भी ताहिर अब्बासी बता रहे थे कि इससे पहले भी सूबे की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से काफ़ी जो है वो मीटिंग्स होती रही हैं। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया वाक़े का, इससे पहले भी वाक़े जो हुए हैं उन वाक़यात का नोटिस लिया जाता रहा और ये कोशिश की जा रही थी कि इन वाक़यात का जो है वो सिलसिला जो है वो थम सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बहरहाल बहुत सारे सवालात इसके ऊपर खड़े होते हैं और अब देखना ही है कि क्या मज़ीद इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और ख़ास तौर पे तहकीकात के हवाले से बहुत सारे ख़दशात थे, CCTV फुटेज के हवाले से जैसे भी बता रहे थे कि जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें कुछ ठोस शवाहिद जो हैं वो अब तक नहीं मिल सके। बहरहाल अब जैसे जैसे तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ेगा यकीनन बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू होंगी और यकीनन वो सामने आएगी। बहरहाल अब यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी और ख़बरों के हवाले से इंशाल्लाह आगे भी आपको आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम में यहाँ से आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।